हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारी मियाओं को, आज हमारे सिम्बा को कुछ हो गया है, बहुत सुस्त सुस्त सी हैं, तो इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखा जा रहा है आज। जिया पापा और जो है चले गए हैं चेकअप के लिए, दोनों गए हैं आई चेकअप के लिए। डॉक्टर ने बुलाया था तो कल मैंने नंबर लगा दिया था। आज का नंबर था, आज 12 बजे डॉक्टर ने बुलाया था। और ये लोग टाइम से निकल गए हैं, 11:30 बजे करीब ये लोग यहाँ से निकल गए हैं। और पिछली बार गए थे तो जब पापा का एक्सीडेंट हो गया था तो मैंने खूब उनको दम करके पढ़ के भेजा है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डर गई थी जब उन्होंने बताया कि जिस तरीके से उनकी चोट लगी और जब गिरे और उनको क्या फील कर रहे थे वो, तो बस मेरी रूह ही कांप गई। और लेकिन वही है कि जब आप किसी का बुरा नहीं सोच सकते तो आपका बुरा नहीं होता है। इतना होने के बाद भी जोया के पापा बिल्कुल सही रहे, उनको ऊपर से कोई भी चोट नहीं आई। अंदरूनी चोट है वो धीरे धीरे सही होगी। नूरानी तेल बहुत पुराना तेल है, वो उनके मला है, उससे बहुत ज्यादा उनको आराम मिला है। यहाँ हैदर नींद करा रहे हैं सिम्बा को। देखिए सिम्बा को नींद आ रही है, सो रहे हैं। देखिए कैसे कैसे, देखिए बिल्कुल बिल्कुल इन इन आ रही है, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल सोए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, मेरी आवाज सुन के ये उड़ जाते हैं, फिर इनकी आंखें बंद होने लगती है और फिर सो जाते हैं। तो देखिए उड़ रहे हैं ये। और यहाँ जो है पापा ने गद्दे फैलाए हैं धूप में। पिछली बार हम लोग के बैठ के थे, इस बार की जो है पापा का जो बिस्तर लगाते हैं उनके हैं। तो धूप तेज चटक है तो उन्होंने गद्दे लगाए हैं। और सिम्बा को यहाँ बहुत मजा आया, बढ़िया बढ़िया नरम नरम बिस्तर मिल गया तो बड़े खुश हो गए। लेकिन हमारे सिम्बा आज सुस्त सुस्त हैं, इनकी नींद पूरी नहीं हुई है, क्या हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी तक। तो पता करेंगे हम लोग। एक जगह ज्यादा देर टिकते नहीं है, ये इनकी बड़ी प्रॉब्लम है, इधर से उधर फिरते रहते हैं। आज ज्यादा एक्टिविटी नहीं दिखा रहे हैं जैसे कि हमेशा दिखाते हैं। तो जो है पापा आ गए, मैं बना रही थी उड़द गोश्त और वो लेकर आए हैं बिरयानी। हमारे यहाँ की मशहूर है गुली की बिरयानी। तो गुली की बिरयानी हामिद की भी है, लेकिन गुली की बहुत ज्यादा अच्छी बनती है और बहुत ज्यादा टेस्टी होती है। जब पापा खा कर आए, हम लोग के लिए लेकर आए। तो जब पापा ने पहले ही बता दिया कि बिरयानी बहुत टेस्टी है, खा के बस मजा ही आने वाला है। तो मैंने तो काम वाम छोड़ा, मैं सोचा गर्मा गर्म बिरयानी खा लूं बच्चों के साथ। तो यहाँ मैं निकाल रही हूँ गुली की बिरयानी, मजा आ जाएगा। तो जो है पापा ने आज मेरे खाने पर पानी फेरा और अब शाम को खाएंगे वो सब लोग खाना। तो आज तो हम इनको बिल्कुल इनके कमरे में नहीं भेज रहे हैं, जैसे आपको रहना हो रहो, बस खुश रहो। तो देखिए अब ये जो है पापा का कीबोर्ड चलाने आ गई हैं, कह रही हैं कि अब आप लोग काम नहीं कर रहे हो तो मैं ही थोड़ा बहुत काम कर लूं। तो कभी तो मेरे कीबोर्ड के पास चली जाती हैं ये, कभी जो है पापा के कीबोर्ड के पास आ जाती है। इनको यहाँ ऐसी जगह बैठने में बहुत मजा आता है। मेरी टेबल के पास भी ये इसी जगह बैठने की कोशिश करती है, लेकिन मेरी टेबल छोटी है, वहां घुस नहीं पाती हैं। यहाँ देखिए फिट हो गई बिल्कुल, और बढ़िया से देखिए अपने हाथों से कीबोर्ड चला रही हैं। जोया को बड़ा मजा आ रहा है ये सब सुनने में, जोया बहुत ज्यादा खुश हो रही है। अभी सिम्बा नहाए हैं, सिम्बा का मैं हो सकता है कि गर्मी लग रही हो, सुस्त सुस्त हैं, तो सिम्बा को नहला दिया जाए। तो जोया हैदर ने सिम्बा को नहला दिया है, अब इनको पोंछा जा रहा है। सिम्बा बस वैसे नॉर्मल नहीं रह रहे हैं, या तो बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, या फिर अंदर कोई दिक्कत है इनको, क्योंकि खाना भी ढंग से नहीं खा रहे ना। खाया है लेकिन मन से नहीं खाया, जैसे बच्चों के पीछे पीछे भाग के चक्के खाते थे। तो बहुत सुखा दिया। अब हमने कहा इसको बस अब जाने दो, क्योंकि अब ये धूप में सूख जाएंगे, पोंछ तो दिया ही है। तो देखिए वो भगे, अब वो जा रहे हैं सीधे धूप की तरफ, क्योंकि अब वो अपने हिसाब से सूख जाएंगे। और धूप भी निकली है लेकिन थोड़ा सा लेट नहलाया है, लेकिन सूख जाएंगे, इसी में सूख जाएंगे वो। तो मैं गई थी अपनी मम्मी के यहाँ, और उनके यहाँ गुड़हल का पेड़ है, तो मैं अट्रैक्टिव हो जाती हूँ फूलों को देखकर। तो मैं एक नहीं दो नहीं तीन तीन फूल ले आई, जोया के पापा के लिए, हैदर के लिए और जोया के लिए। तो तीनों के लिए एक फूल ले आई, मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। और जब पापा से कह रही थी कि इसका पेड़ लगा लो, तो वो कह रहे थे कहाँ लगाऊं, तुम्हारे सर पर लगा दूं, जगह तो है नहीं। आप ऐसे ही बोलते हैं जोया का पापा।
तुम्हारे सर पर लगा दूं? मैंने कहा हाँ, मेरे सर पर ही लगा दो। तो गाइस मैं चली गई थी मम्मी के पास और अभी आ रही हूँ मम्मी के पास से। हैदर ने मुझे याद किया था हैदर ने, बता कितना याद किया था? इतना याद किया था कि सिम्बा के साथ सोफे पे बैठे रहे थे। इधर देखो, कितना याद किया था? कितना? बहुत सारा। तो हैदर ने याद किया होगा। और अभी सोफे की हालत आप देख सकते हैं, बहुत बुरी है। अभी मैंने सोफा सही नहीं किया है। बेड की हालत भी बहुत बुरी थी, जो अभी अभी मैंने बेड सही किया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसा बेड नहीं था, बहुत बुरी हालत थी। और आज गाइस जैसा कि आपको को मालूम है कि बिरयानी आ गई थी। आज मैंने बनाया उड़द गोश्त और जो है पापा ले आए बिरयानी। अब जब जल्दी उठ गए हैं और जो आपको दिखाने गए हैं तो बिरयानी न लाए, ऐसा हो नहीं सकता है। और मैं फिर भी खाना बना लेती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि बिरयानी ना मिले। मतलब जब आप मुझसे कहते तो नहीं है कि मैं बिरयानी लेकर आऊंगा, ले लेकिन वहां बाथरूम में, लेकिन मुझे मालूम रहता है कि बिरयानी आ सकती है। लेकिन फिर भी मैंने आज उड़द गोश्त बनाया, जो कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा मेरे साथ। उड़द गोश्त की मेरी रेड़ लग जाएगी और वो रखा रह जाएगा। तो अब शाम को हम लोग खाएंगे वो। शाम को मैं रोटी भी नहीं बनाने वाली हूँ, रोटी वही मैं उसको ऑयल में सेकूंगी और उसके साथ फिर उड़द गोश्त खाएंगे। बिरयानी से ही पेट भर गया था। और अभी 6 बजने वाला है, मैं अभी अम्मी के पास से आई हूँ, आधा घंटा करीब हो गया है। और मैं अभी थोड़ी देर लेटूंगी, बहुत ज्यादा थक गई हूँ काम करके। मैं फौरन चली गई थी क्योंकि जिया आई हुई थी, छोटी वाली बहन, और उसको जल्दी जाना था। तो वो मम्मी के आई थी पहले, मम्मी के यहाँ रुकी और मम्मी के यहाँ से फिर मम्मी पास। तो मैंने उससे कहा था कि रुक जाना, तो वो जाने वाली थी, मेरी वजह से रुक गई थी। मैंने कहा आधा घंटा रुको, बस आधा घंटे में आती हूँ। तो फिर मैं बस काम किया, काम करके तुरंत मैं चली गई मम्मी पास। तो आधा घंटा उसके बाद बैठी, फिर आधा घंटे के बाद चली गई। उसके पैर में बहुत दर्द है, तो मैंने उसको बताया कि नूरानी तेल मलो, नूरानी तेल बहुत फायदेमंद होता है। क्योंकि जो पापा की मल रही हूँ, जो उनकी चोट लग गई थी, तो उसने हाल चाल फिर बेटी से नूरानी तेल मंगवाया और मैंने कहा इसको मलो, और जब तक मलना, जब तक कि तेल सूख ना जाए, बहुत आराम मिलेगा। तो वो ले गई है क्योंकि उसके पैर में बहुत तकलीफ थी। तो उससे मैं फिर मिली और उस आधा घंटा हम लोग बैठे, बात की। मैंने जो शादी के लिए पेड़ रखा था पत्थर चट्टा, शादी को देना मैं भूल गई, तो फिर मैंने जिया को दे दिया। कल जब पापा कह भी रहे थे, मैंने कहा बिल्कुल दिमाग से उतर गई। और वो लास्ट लास्ट टाइम तक याद था कि पैक करके दे दूंगी, अब बिल्कुल भूल गई, मैं उसको नहीं दे पाई। तो गाइज इस वजह से फिर मैंने कहा जिया को दे दूं, उसकी बहुत अच्छी है, उसकी आपने तो देखा ही है, मैंने दिखाया था कितनी अच्छी गार्डनिंग करती है वो। मैंने उसको बो दिया। इसके अलावा मेरे जो एक पत्ती वाला पेड़ है जो बेल जैसा लटकता है, तो उसमें से मैंने जया पापा से एक पेड़ निकलवाया, उसमें दो बन रहे थे, तो उसमें से दिया। बोल भी नहीं पा रही, मेरे मुंह में इतनी खतरनाक वाला छाला है कि मुझे बोलने में भी दिक्कत हो रही है। तो गाइज मुझे तकलीफ होती है तो बच्चों का ध्यान मेरे ऊपर जाता है। मम्मा की छाला है। छाला सुन रहे हो कि कुछ और सुन रहे हो? तो ध्यान नहीं गया इनका, नहीं तो फौरन पूछते आपको छाला है मुंह में, कैसा है? तो लेकिन ये बहुत खतरनाक छाला है, बहुत दर्द हो रहा है, बोलने तक में मुझे दिक्कत हो रही है। तो आप मोबाइल रख दो, अब मैं आ गई हूँ। मतलब इन लोग से चाहे जितना भी लोग ले ले, अभी मैं मम्मी पास गई थी तो इन लोगों को मैंने क्या मोबाइल मना नहीं करा था। लेकिन उसके बाद इनसे आप चाहे 10 घंटे बाद भी कहोगे बाबू मोबाइल रख दो, तो ये लोग ये कहेंगे थोड़ी देर, तुम लोग थोड़ी देर रुक जाओ। ऐसा भैया क्या होता है जो थोड़ी देर रुक जाओ? समझ में नहीं आता है मुझे, क्या होता है ऐसा थोड़ी देर रुक जाओ? तो जब भी मैं कहूंगी 4 घंटे में इनका काम नहीं हो पाया, जो मैं जिस टाइम कहती हूँ उस टाइम बहुत थोड़ी देर रुक जाओ। तो गाइस अभी मैं लेटने जा रही हूँ, लेटूंगी थोड़ी देर, अपना ऑनलाइन जो प्रोग्राम देखती हूँ वो देखूंगी विद जोया के पापा उनके साथ। उसके बाद देखते हैं फिर क्या करना है मुझे। आज ये सुबह से ही कमरे में हैं और आराम से बैठे हैं, नहाए धोए हैं, इसलिए खूब आराम से कहीं भी बैठ रहे हैं। नहीं तो फिर मैं इनकी जगह बनाए रहती हूँ कि यहाँ नहीं आ सकते हैं, वहां नहीं आ सकते हैं। लेकिन आज ये साफ सुथरे बिल्कुल नहाए धोए चमचमाते हुए हैं और आराम से कमरे में देखिए बैठे हैं, बस सुस्त हैं बिल्कुल। इनके अभी तक ये सही होते ना, तो ये अभी
बहुत एक्टिविटी कर रहे होते, तो हैदर बहुत कोशिश कर रहा है इसको बहलाने की, खुश करने की, जोया खुश करने की। जोया पापा भी देख रहे हैं, मैं भी दूर से जितना कर सकती हूँ उतना कर रही हूँ, पास से मुझे डर लगता है। तो गाइज लेकिन ये है अभी इनको हंसी हंसी नहीं आ रही है, क्या हो गया है इनको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए मूड सही नहीं है, मूड खराब है। हैदर बहुत खेलता है, बहुत एक्टिव रखता है इनको। तो गाइज ये देखिए सिम्बा कैसे बैठे हैं इन लोगों के साथ। मोबाइल देख रहे हैं। आज सिम्बा कुछ सुस्त सुस्त है, बीमार सा है। आज सिम्बा की तबीयत सही नहीं है और सुस्त है। अभी खेल रहा था इन लोग के साथ, लेकिन और अब सिम्बा के कबाब भी नहीं मंगाए हैं, जैसे सिम्बा के कबाब आते थे। अब सिम्बा के लिए आ गया है चिकन। चिकन पे हैदर से पूछिए क्या होता है। चिकन हैदर बताएगा, इधर आओ हैदर, आओ। हैदर बताएगा आपको चिकन के बारे में। हाँ, तो सिम्बा का चिकन आया है, तो आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत बुरा। क्यों बुरा फील हो रहा है ये बताइए। क्योंकि मैं ही खाता हूँ चिकन, कैसे खा रहा हूँ। आप चिकन खाते हो? हाँ। किसके लिए चिकन आया है? तो अब आप छोटे थे, आपको चिकन खिलाते थे, अब आपको छोटा सिम्बा है तो चिकन कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। हैदर चिकन के बिना नहीं रह सकता है। हैदर सिम्बा के लिए चिकन आ गया। चिकन बन रहा है सिम्बा का, सिम्बा का चिकन बन रहा है। हैदर का मूड खराब हो रहा है। हैदर को मूड खराब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हैदर के लिए मैं खुद चिकन मंगाऊंगी बहुत जल्द, एक दो दिन में, और अपने हैदर को खिलाऊंगी। तो गाइज सिम्बा के लिए चिकन आ गया है, और ऐसा वैसा उल्टा सीधा चिकन नहीं आया कि सिम्बा के लिए आया तो उल्टा सीधा चिकन आया। बहुत ही अच्छा चिकन आया है उनके लिए, जैसा कि हम लोग खाते हैं वैसे ही उनके लिए भी आया है। तो अब वो चिकन खाएंगे, और सिम्बा इन लोग के साथ सोफे में बैठे हुए हैं। खाना खाओगे? तो मैं पूछ रही थी, खाना दोपहर में खाना खाया नहीं था ना, बिरयानी खाई, बहुत जल्दी खाई इन्होंने, इस वजह से मैं पूछ रही थी खाना खा लेते, लेकिन खाना नहीं खा रहे हैं। लेकिन हम लोग जो है खाना खाओगे, ये लोग खाना खाएंगे। और मैं यहाँ बॉईल करूंगी सिम्बा का चिकन, क्योंकि चिकन आ गया है, चिकन ऐसे नहीं देंगे। अब उसमें मसाले सले भी नहीं लगाना है, अच्छे से उसको साफ करके धो के और बॉईल करना है सिम्बा का चिकन, और रख देना है। तो सिम्बा अब चिकन खाएगा। और थोड़ी देर ये लोग खेले भी थे, और खेलने के बाद फिर सिम्बा फिर सुस्त हो गया। सिम्बा सुस्त है सुबह से ही, आज वो सुस्त है। और सुबह से ही हम लोग ने उनको अपने कमरे से में नहीं रखा है, बाहर ही रखा है, ताकि वो बिल्कुल सही रहे। क्यों, कहीं इसके कुछ कल जाली से लग तो नहीं गई थी? तो जाली से जैसे कल रात में अचानक कूद के आ गए थे, तो हम लोग को लग रहा था कहीं उसको लग तो नहीं गई है जाली से। तो गाइस देखिए जोया पापा निकल गए, मौका देखते ही जोया पापा निकल जाते हैं। खाना नहीं खा रहे हैं, खाना आके खाएंगे। और सिम्बा कहाँ गया? सिम्बा आप चले गए हैं यहाँ पर कुर्सी के नीचे। क्या हो गया सिम्बा? सिम्बा क्या हो गया? हम्म? तो गाइस सिम्बा चले गए हैं, और मैं जा रही हूँ अब देखूं खाने के लिए। आज मैंने असरा को भी उड़द गोश्त दिया था, उसने नहीं खाया है उड़द गोश्त। कुछ आवाज लगी, तो उसने नहीं खाया था उड़द गोश्त। और शायद फर्स्ट टाइम खाया हो, या फिर खाया भी हो। आई थिंक मुझसे कह रही थी शायद नहीं खाया है, तो मैंने उसको दिया है टेस्ट करने के लिए। अब पता नहीं कैसा लगेगा उसको। मैं बहुत जब कुछ नया बनाती हूँ तो मेरा बहुत फनी मूड रहता है। मैं यही सोचती हूँ कि अगला सामने वाला कहेगा ये क्या खिला दिया, क्या बना दिया। तो अब जब असरा आएगी तो बताएगी कि उसको उड़द गोश्त कैसा लगा है। लेकिन उड़द गोश्त बाकी में बहुत ज्यादा टेस्टी और यमी बना है, वो मुझे मालूम है। क्यों, क्या हो गया? मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने टेस्ट किया है और बहुत ज्यादा अच्छा यमी और टेस्टी बना है। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ, इन लोग को खाने का इंतजाम करूंगी। और यहाँ पर चिकन मैं रोटी सेक रही हूँ ऑयल लगाकर, ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा।
तो मैं जा रही हूँ, अब इन लोगों को खाना दूंगी और सिम्बा का खाना तैयार करूंगी, उनका चिकन बॉईल करूंगी, है ना। बनाने की जगह रोटी सेक दूं और इन लोगों को खाना दे दूं। आज मेरी लाइट खराब थी और मुझे पप्पू चचा को भी बुलाना था, लेकिन पप्पू चचा को मैं नहीं बुला पाई, क्योंकि पहले तो जोया के पापा चले गए वहां जोया को दिखाने के लिए। फिर वो आए, खाना वाना खाया, उसके बाद फिर हम लोग चले गए। तो मैं सोच रही थी क्या करूँ, चिकन मैं बाद में देखूंगी, बॉईल करूंगी। सबसे पहले तो मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले मैं ये करूँ, ऑयल ऑयल निकाल के रखूं और उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। क्या हो गया, क्या कर रहा है सिम्बा? कहाँ है? हम्म। सिम्बा बस सही हो जाए, क्योंकि कहाँ चला गया? हम्म। हम्म। सही किया। तो गाइज जोया क्या कह रहे? सही करा। हम्म। अब क्या कर रहा है? मेरी अलमारी में घुस गया। जोया की अलमारी में बार बार घुस जा रहे हैं, बार बार जोया की अलमारी में घुस जा रहा है, तो उनको जोया को बहुत डर लग रहा है कहीं शूशु पॉटी ना करते। वो खैर ऐसा करता नहीं है। कहाँ गया, कहीं नीचे में देखा। तो वो तसला तसला है और तसले में ही करता है वो। हाँ बैठा रहने दो, वो अंदर आराम से बैठा है। ये तो इसकी इसको नींद आ रही है, इसकी नींद पूरी नहीं हो रही है, क्या चक्कर है समझ में नहीं आ रहा है। हम्म। बहुत ज्यादा सुस्त सुस्त लग रहा है ना। मेरे क्या मेरे मार रहे हैं। मैंने वहां पे हाथ रखा और इन्हें पकड़ने के लिए। पूरी की पूरी रोटी बच गई। हम लोग सोच रहे थे कि बिरयानी के बाद अब खाना खाएंगे, तो पापा कहते अब खा लो अपना खाना। इतनी सारी बिरयानी लेकर आए थे, पेट भर गया था मुझसे, तो लास्ट में खिल भी नहीं रही थी, लेकिन मैंने कहा कौन, अब मेरी झुग्गी भी हो गई थी, इन लोग को दे नहीं सकती थी, और एक तो मेरे मुंह में छाले। तो अब मैंने कहा खत्म ही कर लूं उसको, जबरदस्ती खाई थी। तो गाइस अब मुझे लेकिन भूख लगाई है, क्योंकि फिर सारा काम वाम करना, बीच बिना पूरा काम किए ही बीच में ही खा ली थी मैंने। तो अब मुझे भूख लगी है और मेरा फेवरेट है उड़द गोश्त। उससे याद आया, कल क्या बनेगा? कल क्या, ओ नो, मैं सोच रही थी परवल की मिठाई ट्राई करूंगी आज। जोया घबरा गई, जोया को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जोया को कोई फोर्स नहीं करेगा कि जोया खाए, मैं खा लूंगी। हम्म। कल बाबू संडे है, काइंड इंफॉर्मेशन। हम्म। परसों आप स्कूल जाएंगी? परसों तो जाना, क्योंकि अब मैं भी सही हो गई, इंशाल्लाह बीमार इतनी जल्दी नहीं पड़ने वाली। थोड़ा सा उसमें गाढ़ा हो गया है, पतला करना पड़ेगा। हम्म। हम्म। मुझे बहुत पसंद है उड़द गोश्त, और आज मैं बिरयानी के चक्कर में मैंने अपना फेवरेट उड़द गोश्त छोड़ दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा बेटा, मैं कल क्या बनाऊं।
आलू परवल की सब्जी। परवल देखूं कितने हैं मेरे परवल, मुझे वो बनाना है परवल का, परवल की मिठाई हलवा बनाने जा रही है। अरे क्या क्या सामान तो बहुत अच्छे अच्छा रखा है। अरबी रखी है, पीले हो रहे हैं, परवल तो बनाने ही पड़ेंगे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा गाइस, मैं क्या बनाऊं कल। परवल, परवल की मिठाई क्या बनाऊं, समझ में नहीं आ रहा। आई लव परवल मिठाई। परवल की मिठाई क्या बनाऊं, परवल की मिठाई क्या बनाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सब्जी की मिठाई, सब्जी की मिठाई, सब्जी की मिठाई, सब्जी की मिठाई। हाँ सॉरी सॉरी। तो इसकी मैं सब्जी बनाऊं, ठीक है कल सब्जी बनाऊंगी, लेकिन परवल की मिठाई भी मैं बनाऊंगी। अब फिर इससे बाबू आप दूर रहे। सिम्बा, सिम्बा को बस काम करना है लैपटॉप में, कभी मेरे कीबोर्ड पे चले जाते हैं, कभी जो है पापा के कीबोर्ड पे चले जाते हैं। इसके अलावा उनको कुछ समझ में नहीं आता है। हम्म, कहाँ चले गए? तो गाइस अब मैं इन लोग खाना दे दूं, फिर आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। कहाँ बैठा है? हम्म हम्म। यहाँ देखिए सिम्बा सो गए हैं, अजीज सर बैठे हैं और अजीज सर के सामने जाग रहा था, फिर हैदर बैठा रहा, हैदर सहला सहला के, जोया ने सहला सहला के उसको सुला दिया। शायद इसको नींद पूरी नहीं हुई थी इसकी, तो नींद की वजह से ये सुस्त सुस्त था, तो बहुत गहरी नींद में सो रहा है, आप तो देख सकते हैं। बिल्कुल भी थोड़ी सी आहट लग रही है, उठ जा रहा है और फिर सो जा रहा है, बहुत तेज उसको नींद आ रही थी। अजीज सर ने भी उसको सहलाया और नहाने के बाद फिर आराम मिलता है, लेकिन सो नहीं पा रहा था। अब देखिए कितने प्यार से आराम से सो गया है। अब हम लोग बिल्कुल जैसे छोटा बच्चा नहीं होता है, किसी को शोर नहीं करने दे रहे हैं ताकि वो आराम से सो जाए, उसकी नींद पूरी हो जाए। तो यहाँ पर जो है कि पापा लेकर आए थे बेडशीट, जो मैं सुबह से देख ही नहीं पाई, या सुबह से बिजी थी। पहले खाना ना काम वाम किया, उसके बाद फिर चली गई थी मम्मी के पास, फिर मम्मी के पास से आई, फिर देख सोचने लगी क्या करना है, फिर लेट गई। इस वजह से बेडशीट देख ही नहीं पाई जब से जो है पापा लेकर आए हैं। तो मैंने कहा चलो अब देखूं, तो इतने में असरा आई, तो मैं असरा से कह रही थी कि शोर नहीं करना बिल्कुल, क्योंकि सिम्बा सो रहा है। तो असरा चौंक गई कि सिम्बा के लिए, तो उसको समझ में आ गया हम लोग की फीलिंग कि सिम्बा को दिक्कत है, इस वजह से हम लोग इतना उस पर ध्यान दे रहे हैं। तो गाइज हम लोग देख रहे हैं, तो सिम्बा अभी भी सो रहा है। असरा को फिर हमने बताया कि सुबह से क्या चल रहा है, क्यों सिम्बा को सुला रहे हैं, तो उसको बता रहे हैं सुस्त है। तो असरा तो बहुत समझदार है, समझ गई कि हम लोग क्या फील कर रहे हैं। तो सिम्बा की कहानी सुना रही हूँ मैं असरा को। तो अभी बहुत गहरी नींद में सो रहा है, बस थोड़ी सी आहट होती है, आँख खुलता है और फिर सो जाता है। तो उसको बहुत ज्यादा गहरी नींद आ रही थी, शायद वो सो नहीं पाया है। तो मैंने कहा हो सकता है रात में लाइट वाइट चली गई हो, ऑफ हो, डर के मारे सोया ना हो वो कमरे में। तो आज वो आराम से अभी यहाँ पर सो रहा है। मैंने बताया इसको नहलाया हिलाया, उसके बाद फिर मैं असरा को भी बताने लगी, देखो ये जो है पापा बेडशीट लेकर आए हैं
और बेडशीट खत्म हो गई थी। जो है पापा तो कह रहे थे अभी बिछा लो जैसे ही लेकर आए, तो मैंने कहा अभी नहीं, अब लगा लूंगी। तो मैंने कहा अच्छा हुआ ले आए, बेडशीट थी नहीं, मैं भी सोच रही थी एक आध दिन जाऊं तो बेडशीट ले आऊं। लेकिन बेडशीट लाने में जो है कि पापा को कोई जवाब नहीं, बहुत अच्छी क्वालिटी सब देख कर लाते हैं, तो मैं उन्हीं से मंगाना पसंद करती हूँ, मैं नहीं लाती हूँ। ज्यादातर उन्हीं से मंगाती हूँ, और ऑनलाइन पर तो विश्वास ही नहीं रहा, ऑनलाइन इतनी खराब बेडशीट आ रही है कि मन ही नहीं होता है ऑनलाइन लेने का। तो ये बेडशीट अच्छी है, कैसमेंट का कपड़ा है। अब मैं तो जमाने का भूल गई, मम्मी छोटे में जाते थे तो मम्मी कैसमेंट लेकर आती थी, कैसमेंट दो कैसमेंट दो, तो बहुत मम्मी ने कैसमेंट का कपड़ा खरीदा। तो वही मैं असरा को बता रही थी कि मुझे याद आ गई बचपन की, और बहुत लंबे समय बाद नाम सुन रही हूँ कैसमेंट का। मम्मी खरीदती थी, मम्मी को कपड़े की जानकारी थी, तो मम्मी कह कह के लाती थी ये वाला कपड़ा देना, वो वाला कपड़ा देना। मम्मी इस मामले में बहुत होशियार थी, दुनिया भर का सामान खरीद लेती थी, वो भी अच्छी क्वालिटी का। और अम्मी हमेशा अच्छी चीज ही खरीदी उन्होंने। वही मैं असरा को बता रही थी, मुझे तो सब ध्यान ही नहीं रहता है कौन सा कपड़ा है। अब तो मुझे ये भी नहीं पता कि सूट कौन सा फैशन चल रहा है, कौन सा कपड़ा, इतना व्यस्त हो गई हूँ अपनी गृहस्थी में कि मुझे कुछ नहीं मालूम है। वो तो जिया और शादी दोनों बता देती हैं, अब ये चल रहा है, अब वो चल रहा है, अब ऐसा पैंट चल रहा है, अब ऐसा कुर्ता चल रहा है, तो इस तरीके से मुझे पता चल जाता है, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता है बिल्कुल। मुझे समझ में नहीं आता है, ऐसी फंस गई हूँ गृहस्थी में, मैं खुद ही फंस गई हूँ, किसी ने फंसाया नहीं है मुझे। तो गाइज आप भी देखिए कितना खूबसूरत, कलर भी बहुत अच्छा है, खुद उनको ऐसे अट्रैक्टिव कलर बहुत अच्छे लगते हैं, लाल सा, सुर्ख और नारंगी, ऐसे कलर जो है वो आपको बहुत पसंद है। तो कलर बहुत अच्छा लाए, अजीज सर को दिखाई, उनको भी बहुत अच्छी लगी बेडशीट। असरा को दिखाई, असरा को भी बहुत अच्छी लगी बेडशीट। तो ये लोग दोनों कह रहे थे बेडशीट वाकई में बहुत अच्छी है। तो बेडशीट वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है, जल्दी मैं इसको बिछाऊंगी, और रख भी नहीं सकती, कोई ऑप्शन भी नहीं है। जो है पापा से कह दिया है और ले आएंगे वो, उनको मालूम है कि बेडशीट की कमी हो गई, एकदम इतनी सारी बेडशीट एकदम फटती चली गई, फटती चली गई। दो तो हमारे हैदर बाबू ने जानबूझ के फाड़ी है, इतनी मजबूत मजबूत बेडशीट, लेकिन उनके पापा है, उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। तो गाइज आज मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई आपसे बात करने में, काम तो सब हो गया, काम में बिल्कुल भी लेट नहीं हुई। और इसके अलावा चाय भी हम लोगों ने सब टाइम से पी ली थी, इतना टाइम हो गया कि जरा पापा को दूसरी चाय बना दूं, तो दूसरी चाय का भी टाइम हो गया है, काफी देर हो गई। चाय कितना टाइम हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ इनको दूसरी चाय भी बना ही दूं, क्योंकि सिम्बा को भी खिला चुके हैं। आज देखा आपने सिम्बा दिन भर बाहर है, क्योंकि सिम्बा सुस्त थे, अभी सही हो गए थे ना लास्ट टाइम पे जब गए कमरे में। तो गाइस सिम्बा फिलहाल तो अपने कमरे में चले गए हैं, और आज बहुत ज्यादा उनको दिक्कत रही है, बहुत ज्यादा सुस्त रहे हैं। और सुस्ती का कारण ये है कि उनकी नींद पूरी नहीं हुई है, उनको नींद आ रही थी बहुत ज्यादा, उनको आज नींद आ रही, क्योंकि आपको दिखाया था वो बहुत बेखबर आज सोए हैं। तो मैंने सोचा आपसे बात कर रही हूँ जब तक एक कप जो है पापा के लिए चाय बना दूं, क्योंकि आज हम लोग बहुत पहले ही चाय बनाकर पी चुके हैं। और गाइस दूल्हा बाबू हमारा मेहंदी लगा रहा है, लगा रहे क्या बोलूं, बिल्कुल बेटा जैसा लगता है। बेटियों के इधर देखो, बेटा मेरा अभी बेटी बना हुआ है, कभी बेटा बन जाता है, कभी कभी मैं हैदर से कहती हूँ कि तुम्हारा बड़ा भाई है ये। तो जोया मेहंदी लगा रही है, सिम्बा अपने कमरे में चले गए हैं, आज जो सुबह से बाहर निकले हैं, तो आज खूब नहाए धोए। अब तो बाहर दिन में रहा करेंगे, नहाए धोए, और उसके बाद फिर कमरे में ही रहे। कमरे में रहने के बाद फिर अपने आप अब गए हैं, तो अब सुबह फिर से वो निकलेंगे, अभी मैं जाऊंगी झांकने के लिए, देखने के लिए
सिम्बा का क्या हाल है। तो गाइज आज जो पापा लेकर आए थे बेडशीट, बेडशीट बहुत अच्छी निकली। साथ में मैं मम्मी के पास भी गई थी। और आज जो है पापा ले आए बिरयानी, और हम लोगों ने खाई बिरयानी। और शाम को फिर वही उड़द गोश्त खाया था हम लोगों ने, और सबने खा लिया, समेट गया। लग रहा था सुनते का नहीं। और असरा ने भी खाया था, असरा बता रही है कि अच्छा लगा उसको। गोश्त उसने जो खाया था तो उसको भी पसंद आया, उड़द गोश्त। उसने नहीं खाया था, उसने मूंग गोश्त खाया था, उसका मूंग गोश्त बनता है, तो मैंने उसको खिलाया उड़द गोश्त। तो गाइस बहुत ज्यादा थक गई हूँ, सोच रही थी चाय बिस्किट खाऊंगी, जो है पापा लेकर आए हैं बिस्किट के पैकेट, लेकिन आज नहीं खा पाई मैं। आज मैं चाय असर से बात करते करते चाय बना रही थी, तो आज नहीं खा पाई। और आज नहीं खाया तो क्या हुआ, कल खाऊंगी। थक थक गई हूँ बहुत ज्यादा, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि आज बात भी नहीं करी जा रही, क्योंकि जबान बहुत दर्द कर रही है मेरे। बोल रही हूँ दर्द कर रही है, खाने में स्वाद भी नहीं आ रहा है, तो मुंह में हो गया है छाला, जिससे हो रही है बहुत ज्यादा तकलीफ। तो गाइज आज के वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक से कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय। बाबू बाय बाय कर दीजिए। तो मेहंदी वाला बाबू बाय बाय कर रहा है, मेहंदी वाला बाबू।